सांस के जितने पास हो तो क्या चाहिए शाम भी। रोड ट्रिप स्टार्ट किया है और करनाल से जयपुर जाएंगे, फर्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है। और हाईवे हमने लिया है करनाल से असंध और नारनौल हाईवे के लिए, फिर उसके आगे NH48 जयपुर के लिए कनेक्ट करेगा। तो फर्स्ट टाइम ये रास्ता लिया है, देखते हैं अब कैसा है। अभी तो सुबह तो बहुत फॉग थी। एक तो सिंगल रोड है, अभी 35 किलोमीटर हम करनाल से चल चुके हैं और सिंगल रोड है ये। और सिंगल रोड में अभी तो आपको क्लियर दिख रहा है थोड़ा रास्ता, बट पीछे बहुत फॉग थी। और थोड़ी हैरानी की बात ही, जिस तरीके से पिछले 5-6 दिन से गर्मी पड़ रही है, तो उसके बाद ये फॉग देख के बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं थी ये फॉग। बाकी रास्ता अच्छा है, रोड वाइड है और ट्रैफिक भी सुबह सुबह कम है। 7:30 हम घर से निकले थे। अब नारनौल हाईवे तक जब तक कनेक्ट नहीं करते, मुझे लगता है ये सिंगल रोड ही चलेगी। तो मेरे लिए भी नया रास्ता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इस रास्ते से जा रहे हैं। जब पहले हम जयपुर गए थे तब हम पानीपत से रोहतक से, जो रोहतक के लिए रोहतक साइड से नया हाईवे बना हुआ था, वहां से गए थे। बट इस बार गूगल में हमने जब चेक किया तो 2 रास्ते दिखा रहा था, एक तो सोनीपत के बाद KMP और दूसरा रास्ता ये। बट यही प्रेफरेबल दिखा रहा था गूगल पे भी। तो फिर हमने कहा क्यों ना इसी रास्ते से चले। बट फॉग का एक्सपेक्टेड नहीं था। अब देखो फिर थोड़ी सी फॉग दिखाई दे रही है ना, पीछे तो बहुत ज्यादा थी, बीच में क्लियर भी होता है। तो देखते हैं, 37 किलोमीटर चल चुके हैं, जीन सीधा दिखा रहा है। अब नारनौल हाईवे कहाँ पर जाकर कनेक्ट करेगा तो उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। बाकी डेस्टिनेशन हमारी दिखा रहा है जयपुर की 5 घंटे और 34 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। तो बीच बीच में मैं कनेक्ट करूंगा और टोल टैक्स कितने रहेंगे, कौन सा एनुअल पास रहेगा और कौन सा फास्टैग के थ्रू कट होगा, वो सब भी आपको डिटेल में बताऊंगा। इस रोड ट्रिप की फर्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो तो जयपुर है। जयपुर के बाद हमने उदयपुर प्लान किया है और उसके आगे माउंट आबू। यहाँ तक तो प्लान है, आगे जो जो प्लान होता रहेगा बीच बीच में शेयर करूंगा मैं आपके साथ। और इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिए आप। करनाल से 65 किलोमीटर चलने के बाद ना, अभी हम 709A असंध से हमने हाईवे लिया था। अब ये यहाँ से बता रहा है लेफ्ट आपको लेना है और 152D, आई थिंक वो जो सामने दिखाई दे रहा है ना हाईवे, ये हाईवे हमें कनेक्ट करेगा। आई थिंक इधर से जाएंगे और यहाँ से टोल टैक्स पे करके और उसके बाद हम वो सामने हाईवे से मर्ज हो जाएंगे। तो लगभग करनाल से 60 to 65 किलोमीटर चलने के बाद आप इस हाईवे पे मर्ज करेंगे। और ये सेकंड टोल टैक्स है। ये दोनों टोल टैक्स जो है वो आपके एनुअल पास अगर आपके पास है तो उसमें से डिडक्ट होगा। अब ये 152D 152D जो आई थिंक चंडीगढ़ से हाईवे आ रहा है, एक्सप्रेस वे। और इसका कितना टोल टैक्स रहेगा और क्या ये एनुअल पास में डिडक्ट है या फास्टैग में होगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो जब टोल टैक्स कटेगा और मैसेज आएगा तभी मैं आपको कंफर्म कर पाऊंगा। अब ये हाईवे आया है, यहाँ गाड़ी चलाने का मजा आया था। जो पीछे रोड थी करनाल से यहाँ तक की 60 से 65 किलोमीटर सिंगल रोड थी। रोड वाइड थी, रोड अच्छी थी, बट सिंगल रोड और एक्सप्रेस वे में जब आप ड्राइव का मजा लेना चाह रहे हो और लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हो तो एक्सप्रेस वे पे तो ड्राइव करने का कुछ और ही मजा है। तो अब क्रूज भी ट्राई करेंगे और थोड़ी स्पीड भी ट्राई करेंगे और नई गाड़ी ऑटो गाड़ी का थोड़ा एंजॉय भी करेंगे ड्राइव को। फर्स्ट रेस्ट एरिया इस हाईवे के ऊपर और ड्राइविंग सीट भी चेंज हुई है। तो न्यू ड्राइवर ऑन द कार ऑन द सीट। थोड़ा रेस दो, थोड़ा रेस दो, खाली हाईवे है भाई। वो पीछे गाड़ी आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, आप दे वो साइड से निकलेगा, आप 2 रेस। यार मैं जितने में कंफर्टेबल हूँ ना, मुझे उसने में रहने दो। गाड़ी मेरे हाथ में है ना कि आपके हाथ में। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी नया नया शौक था तो हाईवे पर चलानी है। मैंने कहा चलो बिल्कुल स्ट्रेट रोड है तो थोड़ा शौक भी पूरा हो जाएगा।
गाड़ी अच्छी ड्राइव कर रहे हो आप, अच्छी रहती है। पर बहुत धीरे है रोड के हिसाब से। हाँ 70 तक तो लेके चलो। कंफर्टेबल हो जाऊंगा ना रोड के साथ तो। हाँ, हो 90 जाओगे। में चली। और देखो एक रूल रखो आप, जो फर्स्ट रो है उस साइड वहां नहीं चलना है, वो क्रॉसिंग के लिए होती है। या तो मिडल में चलो या थर्ड में चलो। अगर आपको बहुत स्लो चलानी है तो थर्ड में चलो, अदरवाइज मिडल में। सिविक सेंस जो नॉर्मली लोगों की होती है वो क्या है कि आधी गाड़ी लाइन के इस तरफ है, आधी उस तरफ है। अभी भी देखो आपका ऐसे नहीं, बीच में रखो गाड़ी आराम से। यहाँ पे अब यहाँ पे स्ट्रेट रहनी चाहिए आपकी गाड़ी, स्टेयरिंग की जरूरत नहीं होना चाहिए। ये बेसिक रूल है। अगर आपको अभी से हैबिट रहेगी तो ये आदत आपकी बनी रहेगी। आपके चक्कर में वो रेस्ट एरिया भी निकल गया। मैं दिखाना चाहता था कौन कौन से ब्रांड थे वहां पर। एनीवे उसके लिए माफी। सीधा रास्ता दिखा रहा है रोहतक 46 और नारनौल 143। तो हमें 143 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है। तो अभी मैं ड्राइविंग एंजॉय करता हूँ और फिर आगे रास्ते मिलते हैं। कैसा लग रहा है ड्राइविंग एक्सपीरियंस? एंजॉयिंग। अभी सेकंड रेस्ट एरिया आ रहा है, तो एक पीछे निकला था, एक ये। तो मतलब रुकने के लिए, ब्रेक लेने के लिए ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। और ट्रैफिक भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ट्रैफिक है। तो रोड ड्राइविंग के लिए अच्छी है। और कुछ ना कुछ आपको ब्रेक के लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है। ये रेस्ट एरिया है, यहाँ से अगर आप स्लिप रोड लेंगे तो नीचे रेस्ट एरिया। पेट्रोल पंप भी आपको दिखाई दे रहा है, पेट्रोल पंप भी है। मैं थोड़ा सा कॉन्शियसली ड्राइव कर नहीं रहा हूँ, करवा रहा हूँ, क्योंकि न्यू ड्राइवर है ना, तो हल्का सा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी ये देखो रेस्ट एरिया सामने, वॉशरूम फ्रेश होने के लिए। अभी आई थिंक कुछ बिल्डिंग्स खाली भी पड़ी है, पूरी तरह से डेवलप तो नहीं है, लेकिन आप फ्रेश होने के लिए अगर किसी को कुछ ऑप्शंस चाहिए तो अवेलेबल है यहाँ पर। बाकी रोड बहुत अच्छी है। अभी भी हम 106 किलोमीटर इसी हाईवे पर चलेंगे, उसके बाद NH48 कनेक्ट करेंगे। $65 किलोमीटर करनाल से हमने, उसके बाद ये हाईवे पे मर्ज किया था 152D। और लगभग मैंने 20 किलोमीटर ड्राइव कर लिया हाईवे पर। जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है। हाईवे बहुत अच्छा है। और ये गूगल मैप बता रहा है हमें अभी भी 144 किलोमीटर हमें सीधा इसी हाईवे पर चलना है। तो बढ़िया रोड है। करनाल से फर्स्ट टाइम ये वाला रूट लिया है तो बहुत अच्छा है। क्रूज पे गाड़ी चल रही है। 98 लिमिट सेट की है, क्योंकि 100 है तो 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाती है। तो 98 पे क्रूज सेट कर दिया है। बढ़िया ड्राइव हो रही है, मजा है। लॉन्ग ड्राइव में अगर इस तरह का एक्सप्रेस वे मिले, इस तरह के हाईवेज मिले तो ड्राइव का मजा है। तो बीच बीच में कनेक्ट करता हूँ, म्यूजिक चल रहा है, गाने सुनते हैं और साथ साथ बातचीत करेंगे। और जयपुर हमें दिखा रहा है हम पहुंच जाएंगे 141 पे, जबकि जब हम घर से चले थे तो 2 घंटे और 11 मिनट का टाइम दिखा रहा था। अभी हम 2:11 में पहुंचेंगे। बट अभी शो कर रहा है कि हम 1:40 पर जयपुर पहुंच जाएंगे। तो फिर बीच में आगे बात करेंगे कनेक्ट। हाईवे तो ये भी अच्छा है ना यार, 48 भी। हाँ ये भी बहुत अच्छा है। जो लास्ट हमने यूज करा था हाईवे वो भी बहुत अच्छा था। ये जैसे कह रहे थे कि क्राउडेड होता है थोड़ा, वो चीज नहीं है। बट वो तो एक्सप्रेस वे था ना, वो तो अच्छा हो गई। बट जैसे 48 में कहते हैं, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था कि ट्रक्स बहुत है। तो अभी तो फिलहाल जैसे मर्ज किया है, मर्ज करने के बाद 15-16 किलोमीटर हम आ चुके हैं। तो ये भी हाईवे बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी क्रूज पे ही गाड़ी चल रही है। रोड्स तो अच्छी है। जयपुर तक तो महसूस भी आई थिंक होगा। हाँ बाकी शहर के आसपास पहुंच के तो लगेगी, थोड़ा ट्रैफिक होता ही है, बट रूट्स ठीक है। वेलकम टू 48 हाईवे। आपको पता चल जाएगा कि आप जयपुर जा रहे हैं। पूरी साइड पर 3 लाइन्स हैं, तीनों में ट्रक्स आपस में बातचीत करते हुए, आराम से टाइम पास करते हुए
किसी को कोई रूल से लेना देना नहीं है, किसी को ये सोचना नहीं है कि गाड़ियां भी चलती हैं हाईवेज पर, तो हर किसी का अपना अपना। लेकिन ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आप जयपुर जा रहे हैं और आप NH48 पर है। मैं 10 साल पहले जब आया था तब भी यही हाल था, और बीच में कुछ फ्रेंड्स गए, उनसे बात हुई, उन्होंने भी यही बताया। फिर हमने YouTube पे भी चेक किया, वहाँ भी यही सुनने को मिला, और आज मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैं 152D उसके बाद 148B दोनों एक्सप्रेस वे इतने बढ़िया थे, ड्राइव का मज़ा आ रहा था। जैसे ही हमने NH48 पे एंटर किया तो ये सीन देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूँ। जो अच्छी ड्राइव थी वो तो आपके साथ शेयर की है, तो ये भी शेयर करेंगे। तो 3 लाइनें, तीनों में आराम से मस्ती चल रही है, ये भी इंजॉय करते हैं। पहुंच जाएंगे जयपुर, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो तो 108 किलोमीटर रह गई है। रूठ कर मुझसे न जा भी, भूल कर शिकवा गिला सभी प्यार का आजा।